दोस्तों, ईरान और यूएस की अगर हम लेटेस्ट चर्चा करें तो आप जानते हैं कि ईरान को इस वक्त खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूएस के जहाजों ने चारों तरफ से घेर रखा है। अब इसका इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट हो सकता है? मुझे लगता है इस चीज का एज ऑफ नाउ जो स्टेटस है, पोजीशन है, उसका इंडियन स्टॉक मार्केट पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं डलना चाहिए। बुरा प्रभाव तब डलेगा जब ये स्थिति युद्ध में परिवर्तित हो जाती है, जिसके चांसेस काफी हाई हैं आगे कुछ दिनों के अंदर। परंतु अभी आज की परिस्थिति में इंडियन स्टॉक मार्केट पे प्रभाव इसलिए नहीं डलना चाहिए क्योंकि यूएस ने ये सारी की सारी घेराबंदी जो की है वो चाइना के लिए की है। कैसे? यूएस ने कहा है कि उन जहाजों को जो कि ईरान से लेकर तेल निकलेंगे उनके लिए रेस्ट्रिक्शन है, उनको मैं क्रॉस नहीं करने दूंगा। अब भारत ईरान से वैसे तेल नहीं लेता, पिछले 7 साल में नहीं लेता। हालांकि अभी पिछले हफ्ते 2 मिलियन ऑयल लिया है भारत ने, परंतु वो भारत आ चुका है और या फिर कुछ जहाज जो है वो कल आने वाले हैं। तो इसका मतलब अब भारत का ईरान के पोर्ट से आने वाले ऑयल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत जो ऑयल ले रहा है वो रशिया से ले रहा है, भारत जो ऑयल ले रहा है वो सऊदी से ले रहा है। तो उसके ऊपर यूएस की रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती। तो इसलिए इंडियन स्टॉक मार्केट पे इसका कोई प्रभाव नहीं डलना चाहिए। यूएस का सारा टारगेट चाइना था, जिसको देखकर उसने घेराबंदी शुरू की है। परंतु ये और बात है कि चाइना के जहाज भी आज यूएस की घेराबंदी के बावजूद निकल गए हैं, और यूएस की घेराबंदी के बावजूद निकले हैं ये कहते हुए कि यूएस को कि भाई पंगे मत लेना, हमारे जहाज जा रहे हैं। यानी कि यूएस कुछ नहीं कर पाया। फिलहाल ये परिस्थिति ज्यादा टाइम तक रहने की संभावना नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये परिस्थिति रूप बिगड़ेगा और युद्ध में परिवर्तित होगी, तब पूरे के पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को सफर करना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। बट फिलहाल एज ऑफ नाउ इंडिया की इकोनॉमी के लिए ये वाली खबर बैड नहीं है, एडवर्स नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।